और स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्वेश्चन आज हम करेंगे ऑक्सफोर्ड 7 एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2, जिसे हम D2 भी कहते हैं। और इस बुक का हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है चैप्टर 11। और उसकी एक्सरसाइज हम करेंगे 11B। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं चैप्टर है किस मुतालिक। ये चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मुतालिक। और इससे पहले आपको याद होगा कि एक पिछली वीडियोस के अंदर मैंने पाइथागोरस थ्योरम भी कराया था। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से ही सिमिलर है, उसी तरीके से किए जाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर यूज किया था पाइथागोरस थ्योरम। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमें तीन साइड्स में होती हैं, हमें पता होता है कि और उसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल जो है 90 का एक एंगल उसके अंदर होता है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि राइट ट्रायंगल के अंदर 90 के सामने वाली जो लाइन है वो हाइपोटेनस कहलाती है, और वो तीनों लाइन के अंदर सबसे बड़ी लाइन होती है। और अगर हमें तीन लाइन में से दो लाइन की लेंथ हमें मालूम है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए से तीसरी लाइन की लेंथ भी इजीली मालूम कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सिर्फ एक लेंथ हमें मालूम है, फॉर एग्जांपल ये वाली कोई सी भी हमें किसी एक लेंथ मालूम है और एंगल मालूम है, बाकी दो हमें नहीं मालूम, तो हम उस एंगल और एक लाइन जो हमें नोन है उन दोनों की मदद से हम किसी भी एक लाइन की आसानी से लेंथ मालूम कर सकते हैं विद द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि पाइथागोरस थ्योरम के अंदर तीन लेंथ में से हमें दो मालूम होनी चाहिए। अगर हमें दो लेंथ मालूम है तो तीसरी वाली की हम आराम से मालूम कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक पाइथागोरस थ्योरम के जरिए। लेकिन अगर हमें सिर्फ एक लेंथ मालूम है और हमें बाकी लेंथ मालूम करनी है, तो हम फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक लेंथ मालूम है, दो नहीं मालूम। दो मालूम होगी तो तीसरी की पता कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें एक लेंथ के साथ साथ एंगल भी मालूम है, तो फिर हम इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करते हुए बाकी दो की लेंथ भी मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमें लेंथ मालूम करनी होती है इसके अंदर, और इसमें हमें एक लेंथ मालूम होती है और दूसरा एंगल पता होता है, उसके जरिए हम मालूम कर लेते हैं। अच्छा, पहले इस फिगर को डिस्कस कर लेते हैं। ट्राइंगल के अंदर हमें पता है कि 90 के सामने वाली हाइपोटेनस कहलाता है, और अगर कोई एंगल आपको दिया हुआ है तो उस एंगल के सामने वाली जो लाइन है वो अपोजिट कहलाती है। बाकी तीसरी बचने वाली जो लाइन है वो एडजेसेंट कहलाती है। ये रेड से मैंने मार्किंग की हुई, और हम इन्हीं जो जो टर्म्स हैं, ये वाली एडजेसेंट, हाइपोटेनस और ये अपोजिट, यही इस्तेमाल करते हुए अपनी तमाम एक्सरसाइज को सॉल्व करते करेंगे। लेकिन मैंने ब्लैक के अंदर भी कुछ टर्म लिखी हुई है, वो टर्म इसलिए लिखी है कि कुछ बुक्स के अंदर जो है वो अपोजिट इस्तेमाल नहीं होता, उसकी जगह जो है वो परपेंडिकुलर इस्तेमाल करते हैं, और एडजेसेंट की जगह वो बेस इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मैंने ये भी जो है मेंशन कर दी है। और हाइपोटेनस की जगह तो वो हाइपोटेनस ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने ब्लैक के अंदर तीनों टर्म्स किसी और दूसरी जो बुक्स में इस्तेमाल होती हैं वो भी मैंने लिख दी है। तो इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। टर्म्स का जो है सिर्फ नाम डिफरेंट है, बाकी जो है वो प्रोसेस और मेथड जो है वो बिल्कुल सबके सेम ही है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है रेशियो है एक्चुअली, और इन बिटवीन जो है वो दो लाइन के दरमियान का एक रेशियो है। फॉर एग्जांपल ये मैंने मार्क किया ए बी सी का एक एंगल है, और ए बी की लाइन है, सॉरी ऊपर जो बी सी की लाइन है, बी सी की लाइन है, और नीचे जो है वो रेशियो की लाइन ए बी की लाइन, ठीक है, ए बी बी सी और ए बी का एक रेशियो है ये। ठीक है, और बी सी, क्योंकि बी सी अपोजिट है तो हम उसकी जगह अपोजिट भी ले सकते हैं, और ए बी जो है वो हाइपोटेनस है, उसकी जगह हम हाइपोटेनस भी ले सकते हैं। तो ये मैंने सी इज इक्वल टू का निशान लगाया कि बी सी रेशियो ए बी और सेम है अपोजिट रेशियो हाइपोटेनस। ठीक है, और इसको फिर मैंने यह भी लिख दिया कि परपेंडिकुलर रेशियो विद हाइपोटेनस भी आप कर सकते हैं। यानी कि अपोजिट को हमें पता है परपेंडिकुलर कहते हैं, तो परपेंडिकुलर और का रेशियो जो है हाइपोटेनस के साथ भी हो सकता है। और ये जो रेशियो है अपोजिट हाइपोटेनस का, ये कहलाता है सिन, यानी कि ये सिन है। ठीक है, ये रेशियो है, ये इसको पूरा नाम हमने सिन दिया हुआ है। और सिन ये रेशियो है किसका, एंगल ए का, यानी कि क्योंकि एंगल जो आपको दिया हुआ है उस ए का ये रेशियो जो है वो अपोजिट और हाइपोटेनस है। अगर ये अपोजिट और हाइपोटेनस एंगल है तो फिर वो कहलाएगा सिन। अगर ये रेशियो चेंज है, एडजेसेंट और हाइपोटेनस है, ये एडजेसेंट और हाइपोटेनस का रेशियो है, तो फिर वो सिन नहीं कहलाएगा, फिर वो कहलाएगा कॉसिन। ठीक है, कॉसिन ऑफ एंगल है, यानी कि चाहे सिन हो या कॉसिन हो, वो दोनों जो है वो एंगल ए के ही होंगे।
और सिर्फ एक नाम सिन और कॉसिन चेंज होंगे बिकॉज इनका ये रेशो भी चेंज है, ठीक है। इसी तरीके से एक और रेशो है अपोजिट रेशो विद एडजेसेंट। अगर ये रेशो है तो फिर वो होगा 10, ठीक है। और ये 10 जो है यानी कि इसको फुल नेम जो है टेंजेंट है, शॉर्ट फॉर्म में हम 10 कहते हैं। इसी तरह ये कॉसिन है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कॉस कहते हैं। ये सीन है, इसको हम सीन ही कहते हैं, ठीक है। और ये टेंजेंट जो है ये भी एंगल ए का ही टेंजेंट है, ठीक है। अच्छा, तो ये थ्री रेशोज हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के तीन एंगल्स हैं, ठीक। अच्छा, अब इसको हम याद कैसे करें? फॉर एग्जाम्पल हमें तो भाई दिया हुआ है, दो हमें दी हुई हैं अपना, क्या कहते हैं अपना ये, सॉरी हाइपोटेनस हमें दिया हुआ फॉर एग्जाम्पल, और हमें एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो हम अपोजिट में मालूम करना, हम कैसे मालूम करें, कौन सा फार्मूला लगाएं, यानी कि कौन सा रेशियो इस्तेमाल करें। आया हम सिन का इस्तेमाल करें, या जी कोसिन का इस्तेमाल करें, या जी हम टेंजेंट का इस्तेमाल करें, कौन सा रेशियो हम इस्तेमाल करेंगे इसकी किसी एक की लेंथ मालूम करने के लिए। तो उसके लिए फिर हमें ज़रूरी थोड़ा सा हमें याद करना पड़ेगा कि हम कौन सा फार्मूला किस तरीके से इस्तेमाल करें। हमें देखना होगा कि यदि हमें गिवन क्या क्या है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल हमें अपोजिट दिया हुआ है और हमें हाइपोटेनस इस्तेमाल करना है, तो हम फिर इनमें से तलाश करेंगे, ऐसा रेशो इस्तेमाल करेंगे कि जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें आ जाए, ठीक है। तो हम फिर वो रेशो इस्तेमाल करेंगे। तो इसको याद करने के लिए हमने एक थोड़ा सा छोटा सा मुख्तलिफ बुक्स के अंदर मुख्तलिफ तरीके लिखे हुए होते हैं। तो जो हम इस्तेमाल करेंगे अपोजिट, हाइपोटेनस, एडजेसेंट, ये नाम हम इस्तेमाल करेंगे, हम परपेंडिकुलर इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन मैं वक्तन फ़वक्तन अपने वीडियोज़ के अंदर भी बताता रहूँगा कि परपेंडिकुलर बेस, एडजेसेंट को बेस कहते हैं और अपोजिट को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये सिन का एक रेशियो है, सिन अपोजिट हाइपोटेनस। जब हमने ये लिखना होगा तो हम कैसे तरतीब देखें कैसे, ये सिन का एस अपोजिट पहले फिर बाद में अपोजिट लिखते हैं। जब भी आप लिखते हैं तो पहले सिन लिखेंगे यकीन, फिर इक्वल टू का निशान लगाएंगे, उसके बाद ऊपर के टर्म लिखेंगे, उसके बाद नीचे के टर्म लिखेंगे। यही हमारी तरतीब होती है। इसी तरतीब को अगर हम इस तरह से लिख लें, इसका फर्स्ट लेटर जो है एस और अपोजिट का फर्स्ट लेटर ओ और हाइपोटेनस का फर्स्ट लेटर एच, तो अगर हमें ये याद हो जाएगा तो हम इस तरतीब से इसको याद कर लेंगे, तो इस तरतीब से इजीली लिख सकेंगे। इसी तरीके कॉस का जो रेशियो है एडजेसेंट हाइपोटेनस है, तो कॉस का सी, ए और एच, ये हमने एक एक लेटर लिख लिया शुरू का इसको याद करने के लिए। और टेन का जो है वो टी ओ ए है। तो इसको हम याद इस तरह से कर सकते हैं, देखिए एस ओ एच, ये बन रहा है सो, और फिर साउंड आती है हा की, ठीक है, सोहा। सी ए का, एच की साउंड हा आती है का, सोहा का। और ये टी ओ टो, और फिर आ की जो है वो साउंड है सोहा का टोहा। तो आप ऐसा याद कर लें सोहा का टोहा, तो आप इजीली ये जो है वो राइम्स बन गई एक्चुअली, तो ये आपको इजीली याद हो जाएगी। और जब ये आपको याद हो जाएगी तो आप इसके ज़रिए से ये रेशो लिख सकेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमें कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल्स। नीचे दिए हुए कुछ राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, तो उसकी हमने अननोन वैल्यू पता करनी है। और अननोन वैल्यू जो है वो इसके अंदर ए सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली जो है वो अननोन है, और ये हमें गिवन है। और ये एंगल भी हमें दिया हुआ 67 डिग्री का। और अभी हमने पढ़ा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर हमें लेंथ मालूम करनी होती है, जिसमें हम इसकी लेंथ मालूम करेंगे। और हमें दोनों लेंथ अगर दी हुई होती, ये दोनों लेंथ दी हुई होती, तो हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसकी लेंथ मालूम कर लेते हैं। लेकिन हमें सिर्फ एक लेंथ गिवन है, बाकी दो लेंथ गिवन नहीं है, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन फॉर्चुनेटली हमें इसके अंदर एंगल दिया हुआ है, तो दैट्स वाई हम इन दोनों की मदद से जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करते हुए तीसरी बस की लेंथ हम इजीली मालूम कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमें रेशियो तलाश करने के लिए ज़रूरी है कि हम इनकी जो हमारी जो लाइन हमें दी हुई है, ठीक है, इसके हम पता कर लेंगे इसमें हाइपोटेनस क्या कौन सा है, एडजेसेंट कौन सा है, और अपना ये जो है अपना अपोजिट कौन सा है, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाला हमें पता है ये होता है हाइपोटेनस। हम इसको पहले हाइपोटेनस लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं, दिस इज हाइपोटेनस। और एंगल के सामने वाला हमें पता है कि वो अपोजिट कहलाता है, दिस इज अपोजिट। और तीसरा जो बता वो एडजेसेंट, ठीक है। शुरू की वीडियोज़ में तो मैं एक दफ़ा बता दूँ आपको कि अगर किसी किताब के अंदर ये लिखा हुआ है उसके अंदर कि ये एडजेसेंट जो बेस, जिसको आप बेस कह सकते हैं, और इसको परपेंडिकुलर कह सकते हैं। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और जो
90 के डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस और जो नीचे रह गया बच गया वो बेस कहलाता है। ठीक है, तो अब ये देखिए तो हमें 3 चीज़ें मालूम हमने नाम लिख लिए। हमें मालूम क्या करना है, ये हमें मालूम करना है, यानी कि अपोजिट हमें मालूम करना है और हमें हाइपोटेनस हमें गिवन है। तो हम इसके अंदर कौन सा वाला रेशियो लगाएंगे, ऐसा रेशियो लगाएंगे जिसके अंदर अपोजिट भी आता है और हाइपोटेनस भी आता है। तो आप ये देखिए हमारे पास जो है वो सोहा, पहले बोले सोहा, तो सोहा, लेकिन सिन का जो है वो आराम से लग जाएगा इसके अंदर। ठीक है, सिन थीटा लिख लें। ठीक है, एंगल है, एंगल को शो करते हैं थीटा से, सिन थीटा जो भी होगा हम लिखेंगे 67 यहाँ लिखेंगे। और सो हा, यानी कि सिन का पास जो रेशियो लगेगा उसमें अपोजिट भी आ रहा है और हाइपोटेनस भी आ रहा है, इनका अपोजिट और हाइपोटेनस भी आ रहा है। सोहा, ठीक है, क्या था वो, SOHT, यही हमने याद किया था सोहा। तो सोहा का जो रेशियो लगेगा सेन अपोजिट हाइपोटेनस। अब यहाँ सेन क्या है, सेन हमारे पास जो है वो 67 है और अपोजिट कितना है, अपोजिट तो हमें मालूम करना है 8 और हाइपोटेनस कितना है 15 सेंटीमीटर। हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं, जो चीज़ हमें मालूम करनी होती है उसमें बिल्कुल सेपरेट अलोन करना होता है और इस लाइन के ऊपर भी रखना होता है, यानी कि नीचे भी रखना होता है, ऊपर रखना होता है और इसको सेपरेट भी करना होता है, अकेला अलोन करना होता है, अकेला करना होता है। अब इसके साथ 15 है तो 15 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए इस साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 सिन 67 डिग्री इज इक्वल टू ए, यानी कि ए की वैल्यू मालूम करनी है और हम इस तरह से ले सकते हैं ए इज इक्वल टू 15 सिन 67 डिग्री। अच्छा, अब ये हमें 15 सिन 67 हम कैलकुलेटर जो है इसमें कैलकुलेटर इस्तेमाल होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे इस्तेमाल करेंगे। पहले आप 15 लिखेंगे, 15 और यहाँ साइन सेन और कॉस और टेन के जो साइन दिए हुए होते हैं, ये जो है वो ये सेन का साइन है, सेन का साइन दबाएंगे 15 के बाद बिल्कुल तरतीब से जिस तरह तरतीब से लिखिए 15 सेन, फिर 67 लिखेंगे 67। ठीक है, इसके अंदर ब्रैकेट भी शो हो गया, बास के कैलकुलेटर में ब्रैकेट शो नहीं होता लेकिन इसमें शो होता है, तो आप चाहें तो ब्रैकेट क्लोज भी कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। उस वक्त क्लोज करना पड़ेगा जब एक तीसरी कोई और नई वैल्यू आएगी तो आपको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्लोज करें ना करें बात एक ही। ठीक, अच्छा, उसके बाद ये आपने लिखा 15 सेन 67, ये हमें मालूम करना है, फिजिकल टू निशान दबाइए, ये आ गया 13.80। ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 13.80 का मतलब 8। ठीक है, 13.8 और ये है सेंटीमीटर के अंदर, सेंटीमीटर। तो ये हमारी ए की वैल्यू पता चल गई, ये हमें हमारा आंसर है। अननोन वैल्यू हमने जो थी ए की वो हमने मालूम कर ली, दिस इज आंसर ऑफ पार्ट ए। पार्ट बी करते हैं, पार्ट बी के अंदर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिया होगा और इसकी भी हमने एक वैल्यू मालूम करनी है अननोन, जो कि ये वाली वैल्यू है अननोन मालूम करनी है। एक वैल्यू हमें दी हुई है 9.7, किसी एक की लेंथ हमें दी हुई है और एंगल भी हमें दिया हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम तो ये नहीं लगेगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगेगा और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर लगाने के लिए हम सबसे पहले मालूम कर लेते हैं कि इसमें हाइपोटेनस कौन सा है और एडजेसेंट कौन सा है और अपोजिट कौन सा है। ठीक है, तो ये 90 के सामने वाला दिस इज हाइपोटेनस, इसके सामने वाला दिस इज अपोजिट और बाकी बचने वाला दिस इज एडजस्टेंट। तो मालूम क्या करना है, मालूम है करना हाइपोटेनस और गिवन है हमारे पास अपोजिट, तो हम ऐसा रेशियो लगाएंगे कि जिसके अंदर हाइपोटेनस का साउंड भी आता हो और अपोजिट का भी साउंड आता हो। तो हमारे पास जैसे कि हम सोहा से स्टार्ट करते हैं, सोहा का दोहा, तो सोहा के अंदर जो अपोजिट आ रहा है और हा आ रहा है। ठीक है, और यही हमें मालूम करना है सोहा। ठीक है, क्या साउंड आ रहा है सोहा, जिसके अंदर अपोजिट भी आ रहा है और हाइपोटेनस भी आ रहा है, ये हमें मालूम करना है, तो इसका मतलब है हम सिन का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो सिन क्या है, सिन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट और हाइपोटेनस। सिन हमारे पास क्या था, सिन हमें दिया हुआ है 15 जो एंगल है, यानी कि थीटा ये एंगल है। ठीक है, और अपोजिट हमें दिया हुआ है 9.7 हाइपोटेनस, यानी कि हमें बी मालूम करना है। ठीक, तो बी मालूम करना अभी मैंने फिर बताया पार्ट ए के अंदर हमने इसको बिल्कुल सेपरेट करना होता है, अलोन करना होता है और इसको ऊपर भी लाना होता है। तो
के ऊपर लाने के लिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ जाएगा और sin 15 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा जी b इज इक्वल टू 9.7 और sin 15। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 9.7 डिवाइड का निशान है, डिवाइड करेंगे। फिर क्या है, sin है, sin और sin कितना है, 15 है, इज इक्वल टू आ रहा है हमारा 37.477। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं b इज इक्वल टू 37.477। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 37.5। तो b जो है हमारा 37.5, ये हमारा आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी और ये क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर भी अगर कोई सवाल कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के क्वेरी कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका फ़ौरन आपको जवाब दूंगा। और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज हैं आपको वक्त पर मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।